अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर कर रहे हैं तो आज आपका ग्रुप 1 का पहला पेपर हुआ होगा, पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंट्स का। वो जो भी हुआ अब वो छोड़ दो। कल यानी 9 दिसंबर को आपका ग्रुप 2 का पहला पेपर है, यानी पेपर 9 OMSM। अब सीएमए में एक चीज क्या होता है, देयर इज जस्ट मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक दिन रहता है रिवीजन के लिए। तो ये एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करना एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है। कवर हो जाएगा पर उसको ढंग से प्लान करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बना रखा है, जो लास्ट डे रिवीजन यानी जो आप आज प्रॉब्ली 1 बजे के बाद जब आप थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना शुरू करोगे एंड कल 10 बजे जब आपको नेक्स्ट पेपर के लिए बैठना है उसके पहले तक कैसे आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो मैंने अबाउट 10 to 12 आवर्स का स्टडी टाइम माना है। थोड़ा ऊपर नीचे वो सब्जेक्टिव चलेगा, मैं एक स्टैंडर्ड एवरेज का बात कर रहा हूं। 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, सब कुछ को कंसिडर करते हुए, राइट। प्रॉपर सा शेड्यूल है। तो किस तरीके से क्या ऑर्डर होना चाहिए रिवीजन का, 3 पार्ट में हम इसको रिवीजन स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन विल बी ओएम का थ्योरी, द अदर वन विल बी ओएम का प्रैक्टिकल एंड अपना एसएम का पोर्शन जो है वो है, राइट। ओएम और एसएम ऐसे दो में डिवाइड नहीं किया है मैंने, ओएम थ्योरी, ओएम प्रैक्टिकल एंड एसएम। ओएम थ्योरी को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ऑर्डर ऑफ रिविजन में सबसे पहले मैंने ओएम थ्योरी डाल रखा है, ओएम थ्योरी। रीजन बीइंग अपना जो नया पेपर फॉर्मेट आया है इंस्टीट्यूट के तरफ से उसमें ओएम के थ्योरी का वेटेज जो है वो बढ़ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया है। सेक्शन ए में एमसीक्यूज आता है 20 मार्क्स का, सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा 20 मार्क्स का। सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ चुका है एंड ऑल्सो जो अपना सेक्शन सी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जैसे पहले आते थे। तो कुल मिला के ओएम थ्योरी अबाउट 40 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आप शुरू में ही टाइम दो, शुरू ही करो ओएम थ्योरी के साथ, ये मेरा एडवाइस है आपसे। रीजन बीइंग 3 घंटे अगर आप इसमें दोगे ये आपका पूरा का पूरा ओएम थ्योरी कवर कर लेगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपका एटलीस्ट 40 मार्क तो प्रिपेयर हो गया। सेक्शन ए ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, खाली एसएम का कुछ क्वेश्चंस बचेगा, सेम फॉर सेक्शन बी, राइट। एंड सेक्शन सी का काफी सारा थ्योरी क्वेश्चंस कवर हो गया आपका। सो पेपर का 40 नंबर सिक्योर्ड है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। और इसके लिए दो चीज है। नंबर 1, एक तो अपना ओएम का जो फुल मैराथन बना हुआ है 6 घंटे 50 मिनट के आसपास का है। एंड नंबर 2, कई लोगों का मैराथन पहले किया हुआ होगा और उनको बस एक रिवीजन चाहिए। सो अगर आपको पूरा मैराथन नहीं रिवाइज करना, वो पूरा 6 घंटा 50 मिनट को फास्ट फॉरवर्ड करके मैनेज नहीं करना, एक और सिंप्लीफाइड, मतलब सिंप्लीफाइड क्या बोलूं, रिवीजन मैराथन, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं बट रिवीजन करते हुए मैंने एक और मैराथन बनाया है 2 घंटा 45 मिनट, 2 hours 45 मिनट्स के आसपास का। सो वो आपको हेल्प करेगा। ओएम थ्योरी में मैराथन वो देख लेना 2 hours 45 मिनट्स का एंड गिव 15-20 मिनट्स, उसके बाद 15-20 मिनट दे देना, एक बार पेजेस फ्लिप करना, पूरा का पूरा ओएम थ्योरी में आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। एक चीज हो गया, पहला चीज डन। दूसरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्यों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पहले डाल रहा है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पोर्शन है, एक एक करके रैप अप करो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पहले कर लिया, फिर लगेगा अब तो चलो खाली प्रैक्टिकल पोर्शंस बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर पे आफ्टर यू डन ओएम थ्योरी देन यू विल मूव टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन सिंपल सा है, छोटा है, क्रिस्प है एंड हमने तो प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। तो वो नोट्स इसीलिए बनवाया गया था कि आपको वो लास्ट डे के लिए काम आए। लास्ट डे आपको यहां पे नोट्स काम आएगा, एकदम नोट्स शॉर्ट नोट्स है, आपके सामने रहेगा। 2 से 2.5 घंटे में मैक्सिमम आप तीनों चैप्टर को फ्लिप कर पाओगे। हेड पॉइंट्स एग्जैक्टली जैसे क्लास में पढ़ाया गया है, हेड पॉइंट्स है आपके सामने, हेड पॉइंट्स पे फोकस करना, उसको लर्न करना एंड अंदर का कुछ कुछ कीवर्ड्स जैसे हमने क्लास में कवर किया है बिल्कुल वैसे आपको बस उसको स्टोरी की तरह रीड करते जाना है। डन। सो ये हो गया, लगभग आपका 25 मार्क्स अगेन कवर्ड। सो फर्स्ट 5 to 6 आवर्स में अगर आप देखोगे आपका 65 मार्क्स के आसपास कवर हो चुका है, करेक्ट। इसके बाद हम जाएंगे अपना बचा हुआ सिलेबस विच इज ओएम प्रैक्टिकल। अब ओएम प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या रहेगा, ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन है ये, इसका सेक्शन डी में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा 12 नंबर का, वो आपको करना है।
एंड बाकी का सेक्शन सी में जो आएगा वो आएगा। इसमें अपने को रिमेनिंग टाइम अलॉट कर देना है, 6 घंटे के आसपास आपको मिलेगा, इसमें रिमेनिंग टाइम अलॉट कर दो। अब यहाँ पे ये मैं ऐसे कोई गो थ्रू नहीं करने वाला, पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ भी अटैच कर दे रहा हूं। यहाँ पे आपके पास मैंने क्वेश्चंस टू बी रेफर्ड, ये जो है ना कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है हर एक टॉपिक के तरफ में, और हर एक टॉपिक का ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, किस ऑर्डर में आपको मतलब इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ये प्रायोरिटी फॉलो करना है। जैसे असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन पहले कर लो, उसके बाद मशीन्स वाला चैप्टर, उससे एक क्वेश्चन आएगा, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में से एक क्वेश्चन आएगा ही, मशीन्स में से एक क्वेश्चन आएगा, टाइम स्टडी प्रोडक्टिविटी में लाके एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्यूइंग से आने का चांस है, कैपेसिटी प्लानिंग। ये सब मेरे हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए फॉलो करने का वो फॉलो करो। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क टाइम यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा ऊपर नीचे आपका होगा चलेगा, करेक्ट। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे सब कुछ एनालाइज किया हुआ है, पास्ट टर्म का पेपर्स वगैरह सब कुछ एनालाइज करते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस टू बी रेफर्ड बना रखा है। सो अगर आप पहले, आपका फोकस ये होना चाहिए, ज्यादा नहीं है, लगभग 45 क्वेश्चंस के आसपास है, ये रेफर कर लो, एक थोरो सिलेबस का कवरेज मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ फोकस एरियाज लिख दिए, जैसे जब आप असाइनमेंट करोगे तो 4x4 का मैट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो काफी टेस्टेबल होता है। बहुत ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स भी आता नहीं है, और बहुत छोटा मैट्रिक्स 2x2 2x3 ये सब भी यूजुअली आता नहीं है। 4x4 का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन रहता है ना, इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन तीनों मेथड से, वो उस पे फोकस रहेगा, एग्जाम में रहता है यूजुअली, तो आईबीएफसी पे फोकस करना। एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस अपना पेपर पैटर्न ऑनलाइन हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो नेटवर्क डायग्राम्स ड्रॉ करना होता था, जिसमें आपको सबसे ज्यादा हेडेक लगता था, वो आपके लिए लीवे मिल जाएगा, क्योंकि अब जो ऑनलाइन पैटर्न है उसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट ई, कैलकुलेट एल, इस टाइप का चीज, या बोल देगा वेरियस क्रिटिकल पाथ्स, वेरियस पॉसिबल पाथ्स क्या है वो निकालो, एंड फिर स्टेट द क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो इस टाइप का थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में आएगा। एक क्वेश्चन क्रैशिंग का है, सब यहाँ पे कवर किया हुआ है, क्रैशिंग का क्वेश्चन एक देख लेना, इनकेस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, राइट। क्यूइंग में जो हमारा फॉर्मूला चार्ट बनवाया गया है, जो हमने फॉर्मूला चार्ट बना रखा था क्यूइंग के अंदर में, बस उसको अच्छे से कर लेना तो आपका कंफर्ट आ जाएगा क्यूइंग में। क्यूइंग का आने का चांस भी है मुझे लगता है। सो फॉर्मूला चार्ट अच्छे से एक बार देख लेना, करेक्ट। और बाकी आपके पास सारा क्वेश्चंस का लिस्ट इधर दिया हुआ है। अगेन ये क्वेश्चंस हम लोग के बुक से है, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का नहीं है, तो वो कंफ्यूजन मत रखना, राइट। जो बुक से हम लोग पढ़े थे क्लास में, जो बुक से आप पढ़े हो, वही बुक से क्वेश्चंस दिया गया है, ताकि वो आपका ऑलरेडी देखा हुआ है। सो इसीलिए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर नहीं है ये एक पॉइंट था जो मुझे कवर करना था। तो बस ऑल इन ऑल ये पैटर्न फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ दिया गया है, क्वेश्चंस आराम से रेफर करते रहो, कवर हो जाएगा, मेजर सिलेबस विल गेट कवर्ड, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखा लगेगा। और इनकेस मान लो पेपर डिफिकल्ट आता है, इसमें घबराने का कुछ नहीं है, वो डिफिकल्ट सबके लिए होगा, राइट। एंड मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूं, अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट आए, सारा का सारा अटेम्प्ट कर देना। एमसीक्यू में एक बेस्ट पार्ट ये रहेगा एमसीक्यू में कि आपको नीचे हिंट मिल जाएगा। सो अगर आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन अप्रोच में जाना, कुछ ऑप्शन होगा जो आपको आउटराइटली आप काट पाओगे, फिर एक या दो ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें आप अटक जाओ कि कौन सा होगा, कोई एक को जो बेस्ट पॉसिबल गेस लग रहा है उसको टिक करके आना है। फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान देते हुए मैंने थ्योरी का रिवीजन बनाया है एंड थ्योरी का मेन क्लास भी बनाया हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जब आप करोगे, जब आप वो थ्योरी पढ़ोगे, वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आप पिकअप कर पाओगे फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने के लिए। सो इनकेस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में लगे कि ये क्या है, कहीं देखा हुआ नहीं है, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगे, जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स लगे आपको, वो सेंटेंस लिख के आ जाना, दैट्स इट। ये अपना सेक्शन ए बी का हुआ। सेक्शन सी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे कंफर्ट है। तो अब सेक्शन सी में आपको प्रेफरेंस कहां मिलेगा, एडवांटेज कहां मिलेगा, कोई क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन में भी एक फॉर्मेट बनाया हुआ मिलेगा।
तो वहां से हिंट लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट। और सेक्शन डी में अपना वो तो कंपलसरी है, उसमें भी बेस्ट पार्ट ये है कि एनी क्वेश्चन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स। लेट्स से असाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाए या ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आ जाए, सो दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस पार्ट्स। तो पहले में आपको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन पूछ लिया उस तरीके से, तो आपको काफी हिंट्स क्वेश्चन से भी मिलता रहेगा, करेक्ट। तो इसलिए घबराने का कुछ नहीं है, यू आर इन अ गुड शेप। और अगर आप ये सब इस तरीके से रिवाइज कर लोगे, थ्योरी पे फोकस कर लोगे, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। डन। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।